हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था द्वितीयक क्रियाओं के बारे में, यानी द्वितीयक क्रियाएं जो सेकेंडरी हमारी जो सेक्टर होता है उस सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। द्वितीयक क्रियाओं की परिभाषा अपन ने देख ली थी, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चा माल होता है उसको अपन तैयार माल में चेंजिंग करते हैं, उसमें तैयार माल बनाते हैं, ऐसा उत्पाद बनाते हैं। और वो उत्पाद कहाँ बनता है? विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र, उद्योगों में बनता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे। और उसके बाद में अपन ने अलग अलग विनिर्माण की विशेषताएं देखी थी, जिसमें स्किल्स देखा था, उसकी कौशल का विशिष्टीकरण होना चाहिए। यंत्रीकरण, मशीनीकरण का युग आ गया आजकल, जो ऑटोमेटिक मशीन्स है उनका ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी, जितने भी नवाचार हैं वो आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो वो उनके बारे में अपन ने देख लिया था। कुल मिलाकर के अपन ने विनिर्माण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, जो उद्योग होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? अलग अलग कारक होते हैं कि भाई किस प्रकार अपने को माल बनाना है, क्या करना है, लागत है वो कम से कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ज़्यादातर जो उद्योगों को चलाने वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आप अपनी लागत को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। और जो लाभ है उसको क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। तो लागत को कम करके और लाभ को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार ये लागत है वो कम हो सकती है, उनका प्रॉफिट है वो कैसे ज़्यादा बढ़ सकता है, इस तरीके के जितने भी हमारे कारक है उन सब फैक्टर्स की यहाँ पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ के जितने भी फैक्टर्स है, या यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं वो विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं, अलग अलग उसकी लोकेशंस क्यों रखते हैं वो अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मान लीजिए मैं कोई इस्पात का कारखाना खोलना चाहता हूँ या बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो इस्पात है वो एक भारी जो उद्योग है, भारी उद्योगों में शामिल किया गया है, भारी वजन वाले जो उद्योग है उनमें शामिल किया गया है। तो इस्पात को लाने ले जाने के लिए दूर तक आपको परिवहन से लागत ज़्यादा आ जाएगी फिर। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं वो उद्योग क्या किए जाते हैं? जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल निकलता है, कच्चा माल निकलता है, वहीं पर उनको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे लोकेशंस है। आपके जितने भी आप जो बना रहे हो, उस बनाने वाले जो वस्तु है या कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का आपके पास में क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए, है ना। तो मार्केट में लेने वाले लोगों की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, साथ में वो भी देखी जाती है। कच्चा माल कहाँ से आप ले रहे हैं, कितने पैसे में ले रहे हैं, लागत कैसी आ रही है, परिवहन की लागत कैसी है, आपके पास लेबर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसको देखना पड़ता है। प्लस ओवरऑल यहाँ पर सरकारी नीति को भी देखा जाता है कि किस प्रकार सरकार है वो जैसे निवेश करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनको क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं कि हमारे राज्य में आइए और यहाँ पर आप इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको इस तरीके से छूट वगैरह देंगे। तो ये जितने भी चीज़ें होती है ये क्या करती है? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। तो अपना एक छोटा सा ये है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप इसमें हेडिंग लगा लीजिए स्टार बना के, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योगों की स्थिति कैसे प्रभावित होती है। या यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि बड़े पैमाने पर होने वाले या बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं?
ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है और कि भाई अलग अलग जितने भी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वो अलग अलग लोकेशंस का चुनाव क्यों करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का रॉ मटेरियल है, वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर आपको प्राप्त हो रहा है और इंडस्ट्री आप 300 किलोमीटर दूर लगा रहे, तो क्या आपके लिए वो परिवहन योग्य है या सस्ता परिवहन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है या निम्न स्थितियों को ये चुनाव क्यों करते हैं। तो इसका अपन आंसर यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अलग अलग स्थितियों का चुनाव किया जाता है कि भाई किस प्रकार आपको, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हो, मान लीजिए ये मार्कर बना रहे हैं, मार्कर बनाने की आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मार्केट होना चाहिए। मार्केट में लोग क्या देखते हैं, इसकी परचेजिंग पावर देखी जाती है कि लोगों की क्रय शक्ति है या नहीं है। आपने मार्कर बना दिया और मार्कर आप 50 रुपये का मार्कर आप 200 रुपये में बेच रहे हो, तो क्या वो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। तो परचेजिंग पावर भी लोगों के पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, बाज़ार होना चाहिए। तो बाज़ार की क्या हो सकती है, अभिगम्यता, एक्सेस टू मार्केट, बाज़ार की अभिगम्यता, बाज़ार की अभिगम्यता होनी चाहिए। 2 नंबर बात करेंगे अपन कच्चे माल की, कच्चे माल की अभिगम्यता या कच्चे माल तक पहुंच होनी चाहिए हमारी, रॉ मटेरियल हमारे पास में होना चाहिए, कच्चे माल की अभिगम्यता हो गई। 3 नंबर अपन बात करेंगे श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति का मतलब होता है लेबर, हमारे पास काम करने वाली लेबर भी तो होनी चाहिए। 4 नंबर इसमें अपन बात करेंगे शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, शक्ति के साधन यानी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। ये आप ऐसे नहीं कि आप कोई भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो और कहीं दूसरी जगह लगा रहे हो जहाँ पे आपके पास पावर ही नहीं है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, 3500-3700 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो पावर जितनी ज़्यादा होगी या शक्ति के साधन यानी हमारे पास में जैसे पावर होगी या बिजली होगी, तो वो जो हमारी इंडस्ट्री में काम आती है। 5 नंबर इसमें अपन बात कर सकते हैं, बाजार हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम आपूर्ति हो गया, परिवहन, परिवहन की अभिगम्यता होनी चाहिए, परिवहन के साधन, परिवहन के साधनों की अभिगम्यता, परिवहन के साधनों की अभिगम्यता होनी चाहिए यानी एक्सेस होना चाहिए। हमारे पास में रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए कच्चा माल जो अपन लेकर के आ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है, हमारा जो तैयार माल है वो अपन बाज़ार में भी ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर इसमें अपन चर्चा कर सकते हैं सरकारी नीति, गवर्नमेंट के आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपको किस प्रकार की अलग अलग सुविधाएं दे रही है, फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है, पॉलिसीज़ क्या क्या दे रही है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आप अपने इंडस्ट्री जो लगा रहे हो, उद्योग जो लगा रहे हो, उन उद्योगों को क्या करता है, ये प्रभावित कर सकते हैं, ये ऐसे क्या है फैक्टर्स है, ठीक है। एक एक फैक्टर्स को अपन लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो एक एक फैक्टर को अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे फैक्टर है कौन सा, मार्केट वाला। मार्केट होना चाहिए, हमारा जितना भी प्रोडक्ट अपन जो भी बना रहे हैं उसमें मार्केट का चुनाव भी होना चाहिए, यानी बाज़ार में ख़रीदार होने चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए बाज़ार, बाज़ार की अभिगम्यता, अभिगम्यता मतलब एक्सेस, पहुंच होनी चाहिए, बाज़ार की अभिगम्यता। मार्केट होना चाहिए, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोई ना कोई मार्केट तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं आगे, उद्योगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण, उद्योगों को प्रभावित करने वाला
एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी यह क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आगे इसमें लिख सकते हैं, जो भी वस्तु बनाई जा रही है उसके लिए बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। और यहाँ पर बाजार की उपलब्धता का मतलब होता है लोगों की क्रय शक्ति से। तो यह भी आप लिख लीजिए, यहाँ बाजार की उपलब्धता से आशय है लोगों की क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब होता है परचेजिंग पावर। तो लोगों की क्रय शक्ति से है, यानी परचेजिंग पावर का मतलब होता है लोगों की खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट बना दिया और उसको ऊंचे दामों में बेच रहे, बोला हो बहुत जल्दी पैसा कमा बढ़िया सेट हो जाऊंगा, इंडस्ट्री बिठा लाऊंगा। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। क्रय शक्ति लोगों की होनी चाहिए खरीदने के लिए। उसके लिए विश्व में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे मान लीजिए यूरोप है, यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया आपका, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीप ही कह सकते हैं या देशों कह सकते हैं, महाद्वीपों में वृहद वैश्विक बाजार उपलब्ध है। यानी जो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे जितने भी ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं। बाज़ार का मतलब लोगों की क्रय शक्ति अच्छी है, क्योंकि ये विकसित कंट्रियाँ हैं, यूरोप वगैरह, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज, तो वो भी एक तरीके से मतलब डेवलप कंट्रियाँ हैं। तो वहाँ पर लोग हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, प्लस परिवहन की अच्छी सुविधाएँ हैं, तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो क्रय शक्ति अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ओवरऑल हमारे पास में क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए मार्केट होना चाहिए। मार्केट का मतलब होता है क्रय शक्ति, ठीक है। आगे 2 नंबर बात करेंगे इसमें, कच्चे माल की उपलब्धता। रॉ मटेरियल होना चाहिए भाई, कच्चा माल होना चाहिए। ये नहीं कि इंडस्ट्री लगाने चले हैं आपके पास कच्चा माल है ही नहीं, तो रॉ मटेरियल वगैरह भी होने चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता 2 नंबर लिख लीजिए, कच्चे माल की उपलब्धता। आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका हमारे पास में कच्चा माल तो होना ही चाहिए। कच्चा माल ऐसा नहीं है कि वो परिवहन योग्य भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, लागत हमारी कम आए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चीज़ यही देखते हैं कि हमारी लागत कम हो, लाभ ज़्यादा हो। ये एक जो इंडस्ट्री लगाता है वो ये सारी चीज़ें देखता है ना। तो ये नहीं कि कच्चा माल बहुत ज़्यादा दूर से मंगा रहे हो और मतलब वो परिवहन योग्य ही नहीं है, बीच में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रखोगे। फिर पहला नंबर वाला हो जाएगा, बाजार है तो लोगों की क्रय शक्ति नहीं रहेगी, है ना। तो कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, परिवहन, ऐसे लिख लीजिए, कच्चा माल सस्ता, चीप, सस्ता व परिवहन योग्य होना चाहिए। परिवहन योग्य होना चाहिए। यानी पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए,
माल सस्ता होना चाहिए, प्लस परिवहन योग्य होना चाहिए, दूर से मंगा ले उसमें कोई आसानी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन लिख सकते हैं भारी वजन वाली वस्तुएं या पदार्थ, भारी वजन वाली वस्तुएं या कच्चा माल के उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत, कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। यानी जितने भी कच्चा माल है, भारी वजन वाला कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो इसमें उदाहरण लिख सकते हैं या जैसे लौह इस्पात उद्योग। जो हमारी लौह इस्पात इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे लगनी चाहिए? जो कच्चा माल रॉ मटेरियल जो निकलता है, अयस्क हमारे जो निकलते हैं इसके लोहे के, उसके पास में ही इंडस्ट्री लगा लीजिए। आपके लिए क्या रहेगा? सस्ता रहेगा, परिवहन योग्य रहेगा। तो इस तरीके से भारी वजन वाली जो वस्तुएं होती है वो उद्योग कच्चे माल की स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कच्चा माल। आगे अपन लिखेंगे श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। लेबर हमको आवश्यकता होनी चाहिए। लेबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। ठीक है, लेबर के बगैर तो काम ही नहीं चलता है। 3 नंबर लिख लीजिए श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता, हमारे पास में क्या होना चाहिए? लेबर होने चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप किसी भी उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण कारक श्रमिक या श्रम आपूर्ति है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए भाई? उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं अपन आधुनिक समय में स्वचालित जो मशीनें होती है, ऑटोमेटिक मशीनें, स्वचालित मशीनों ने श्रमिकों की आवश्यकता को कम कर दिया है। भाई ऑटोमेटिक मशीनें आ गई है आजकल, काम है वो मिनटों में हो रहा है, फटाफट हो रहा है। श्रमिकों की आवश्यकता को कम कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीनें। अब आपको ऑटोमेटिक के कैसे पता है? जैसे मान लीजिए पहले अपन ये जो खेतों में ये बाड़ वगैरह करवाते थे, अपन बड़े बड़े खाई डोला दिलाते थे, तो ये चीज़ें क्या होती, इसमें लेबर लगते थे बहुत सारे। आजकल जेसीबी आती है, 1 घंटे में आपका पूरा चारों ओर बाड़ लगा करके चला जाता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या कर रहा है? स्वचालित मशीनें आ गई, उससे अच्छा काम कर रही। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आपकी कोई फसल कटाई करनी है तो मशीनें आ गई, फटाफट आपको काट दिया और अनाज है वो आपको एक दूसरे में दे देगा, आपके लिए जो चारा है वो अलग दे देगा। तो ये सारी चीज़ें स्वचालित मशीनें हैं, उन्हें श्रमिकों की आवश्यकता को क्या कर दिया है? कम कर दिया गया है। आगे इसमें लिख सकते हैं
फिर भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता आज भी उद्योगों को है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता तो आज भी रहती है। जो स्किल्ड, जो हमारे लेबर हैं, काम करने वाले, उन श्रमिकों की आवश्यकता तो आज भी रहती है। चाहे कितनी ही स्वचालित मशीनें आ जाओ, उनको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? श्रम आपूर्ति की क्या है? अभिगम्यता। ठीक है, आगे अपन जो चौथा पॉइंट है उसको लिखेंगे, शक्ति के साधनों की अभिगम्यता। पावर होनी चाहिए भाई। जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं अपन, और उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। तो 4 नंबर लिख दीजिए, शक्ति के साधनों की अभिगम्यता मतलब पहुंच होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। किसका? पावर का एक्सेस होना चाहिए, शक्ति के साधनों का एक्सेस होना चाहिए हमारे पास में। तो इसमें लिख लीजिए, ऐसे उद्योग जिनको बहुत ज़्यादा शक्ति मतलब पावर, शक्ति की आवश्यकता होती है, वे उद्योग शक्ति के साधनों की पूर्ति घरों के समीप लगाए जाते हैं। पावर हाउस के पास में ही लगा लेते हैं, या पावर हाउस नहीं तो जहाँ बिजली बनते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनके पास में ही कौन से इंडस्ट्री लगा लेते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज उदाहरण के लिए हो सकती है हमारी एल्यूमिनियम उद्योग। जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री कहाँ पे लगती है? जहाँ पर बिजली बनाई जाती है उसके आसपास एरिया में ही लगती है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे ये ज़रूरी नहीं है कि आजकल जितने भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है वो पावर, शक्ति की आवश्यकता सबको होती है। लाइट, बिजली की आवश्यकता किसको नहीं है? बिना पावर के अपन चल ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो शक्ति है, पावर है, होना चाहिए हमारे पास, बिजली होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तभी मशीनें चल पाएगी, नहीं तो कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एल्यूमिनियम उद्योग लगाए, तो उसमें तो ज़रूरत है ही है। प्लस छोटा भी कोई उद्योग लगा रहे हैं अपन, तो उसके लिए भी आपने को क्या चाहिए? पावर की आवश्यकता होती है। तो जितने भी पावर उद्योग है उनमें इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। आगे 5 नंबर है, परिवहन तथा संचार साधनों की अभिगम्यता। 5 नंबर पर आ गया है, परिवहन तथा संचार साधनों की अभिगम्यता। भाई ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास में होना चाहिए, प्लस साथ में हमारे पास में कम्युनिकेशन, जितने भी साधन है वो होने चाहिए। कहाँ पे हमारा माल पहुँचा है, माल में अपन देखते हैं जितना भी गुड्स वगैरह माल है उसको अपन देखते हैं कि किस प्रकार से कितनी क्वांटिटी है, क्या हमारे भाव लगे हैं। तो जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सब का लेखा जोखा भी हमारे पास में ज़रूरी होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं
कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को उद्योगों तक कच्चे माल को उद्योगों तक लाने व तैयार माल यानी जो हमारा फिनिश गुड्स है, तैयार माल को बाजार तक, बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन की आवश्यकता होती है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कच्चा माल रॉ मटेरियल अपन हमारे इंडस्ट्री में मंगा रहे हैं, फिर अपन इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं, उस माल को बढ़िया फिनिश गुड बना रहे हैं, अच्छा उत्पाद बना रहे हैं, लोगों के काम वाला उत्पाद बना रहे हैं। उसको वापस मार्केट में ले जाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। आगे इसमें लिख सकते हैं अपन परिवहन लागत हमारे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कर सकता भी है, करता भी है। ठीक है। परिवहन लागत कॉस्ट है हमारी। भाई जितने भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपकी कोई किसी क्षेत्र में सब्जी वगैरह दे कर के आनी है, या सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जितने भी किसान भाई लोग हैं उनसे तो सस्ते में ख़रीद रहे हैं, बाकी जो दलाल वगैरह बैठे हैं वो आपको पता है कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, है ना। तो परिवहन जो लागत है ना, वो पेट्रोल का चार्जेज है, डीजल का है, ईंधन जितना भी आपका लग रहा है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्या होती है, वस्तु की मूल्य निर्धारित होता है उसका। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, हमारी स्थिति को, उद्योगों की स्थिति को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो कच्चे माल जहाँ को लाने में और ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अगर अपन विश्व के संदर्भ में बात करें तो यूरोप व उत्तरी पूर्वी अमेरिका, यूरोप व उत्तरी पूर्वी अमेरिका में परिवहन के साधनों की विकसित अवस्था के कारण ये क्षेत्र ज़्यादा औद्योगिक प्रदेशों के रहे हैं। यानी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है जहाँ पर परिवहन, यानी आप मान लीजिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें यह नहीं कि आपके पास में गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा तो होना चाहिए, प्लस आपकी सड़कें हैं, या रेल से अगर मालगाड़ी से अपन उसको भेज रहे हैं तो वो भी व्यवस्था आपके पास में होनी चाहिए, कंटेनर वगैरह होने चाहिए, या जहाज़ से कोई भी अपन भेजे तो उसमें कंटेनर की आवश्यकता होती है। तो परिवहन है वो एक तरीके से आपके इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करता है। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो जितने भी ये जो देश है, या इसमें जितने भी देश है, इन अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पर आपकी विकसित व्यवस्था मिलती है देखने को। यानी ये बहुत शानदार ट्रांसपोर्टेशन है इनका, जल मार्ग है, वायु परिवहन, सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के कारण ही ये जो अवस्थाएं हैं, या ये जो प्रदेश है, यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों का स्थान बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? यूरोप, अमेरिका है, भारत वगैरह में भी लगाई जाती है, लेकिन
ये नहीं है कि लेकिन ज़्यादातर अपन बात करें तो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाती है। ठीक है, तो परिवहन और संचार के साधनों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। माल अपना, गुड्स अपना कहाँ पहुँचा है, किस प्रकार है, क्या है कि इसमें गुड्स में किस प्रकार शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। इसमें संचार के साधनों की क्या होनी चाहिए, अभिगम्यता होनी चाहिए। एक लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है 6 नंबर, वो है सरकारी नीति। 6 नंबर हमारा क्या है, सरकारी नीति। देखिए, गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ देती है भाई, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या देती है, पॉलिसी वगैरह देती है। तो 6 नंबर आ गया हमारा सरकारी नीति। सरकारी नीति गवर्नमेंट की क्या होती है, पॉलिसीज होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। जितने भी इंडस्ट्रीज अपन लगा रहे हैं उसकी गवर्नमेंट क्या देती है, हमारे को रियायतें देती है। कोई रिको क्षेत्र में लगाना चाहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, सेज वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर लगा सकते हैं, SEZ में। तो इस तरीके से इसमें अपन लिख सकते हैं प्रादेशिक नीतियाँ, प्रादेशिक यानी जो हमारी राज्य की नीतियाँ हैं, प्रादेशिक नीतियाँ, प्रादेशिक नीतियाँ उद्योगों को, प्रादेशिक नीतियाँ उद्योगों को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। आगे इसमें लिख सकते हैं सरकार विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न लेवल्स होते हैं स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में रियायत, औद्योगिक क्षेत्र में रियायत का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। रियायत औद्योगिक क्षेत्र में सरकार विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक क्षेत्र में रियायत देकर ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगवा सकती है, उद्योग धंधे लगवा सकती है। भाई सरकार ज़्यादा आपको छूट देगी तो उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लगेंगे। जितने भी टैक्स वगैरह में, GST वगैरह में छूट देंगे, हमारे भारत में चलती है, तो उसमें जितने भी छूट देंगे तो ये ज़्यादा उद्योग धंधे लग सकते हैं। इसमें अपन और लिख सकते हैं सरकार रिको तथा, सरकार रिको तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, सरकार रिको तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों कर लीजिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना कर सकती है। रिको इंडस्ट्री एरिया है उनकी स्थापना कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिको इंडस्ट्री एरिया में मतलब वहाँ पर आप अपने इंडस्ट्री लगाइए, सरकार कहती है आइए। बाहर से अलग अलग देखिए, आपके जो औद्योगिक समिट होते हैं उनमें भी बाहर से बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब जापान जा कर के आए, तो जापान में वहाँ पर मतलब उनको कहा है निवेश करने वालों की आप हमारे राजस्थान में आइए और आप वहाँ पर हमारे निवेश कीजिए। तो इस तरीके से ये भी एक अच्छी पहल है। आप बाहर जा कर के इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तो सरकारी नीति, या उनको फिर वो कहते हैं कि भाई हम वहाँ पे क्यों कराएं, तो हम वो कहते हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, हमारे जो इतने भी लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, प्लस हमारी देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो इस तरीके से लोगों में मतलब ज़्यादा रोज़गार आएगा, तो वहाँ पर मतलब उद्योग लगा सकते हैं। तो सरकारी नीति एक तरीके से उद्योगों को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो ये है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। या बड़े पैमाने पर लोग हैं वो विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं, इन्हीं के कारण करते हैं। भाई आपके पास में अपने अपने प्रोडक्ट के बाज़ार होने चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ये नहीं कि मार्कर बना दिया और आप उसकी जो बेचने की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रखो, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। कोई भी आप पदार्थ बना रहे हो, कोई भी वस्तुएं आप बना रहे हो,
उस वस्तु को बनाने के लिए आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए, और वो रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, परिवहन योग्य होना चाहिए। नहीं कि बहुत दूर से लेकर के आ रहे हो और यहाँ लगा रहे हो, क्या मतलब, ऐसा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद में पावर होना चाहिए, श्रम होनी चाहिए, लेबर, श्रम का मतलब है लेबर होनी चाहिए, काम करने वाली भी होनी चाहिए। ठीक है। और आपके पावर होनी चाहिए, मतलब पावर का मतलब होता है बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, करंट की व्यवस्था होनी चाहिए। एल्यूमिनियम उद्योग आप लगा रहे हो, भारी लौह इस्पात इंडस्ट्रीज़ आप लगा रहे हो, तो उस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपको क्या चाहिए, पावर की आवश्यकता होनी चाहिए, शक्ति के साधनों की होनी चाहिए आवश्यकता, सरकारी हमारी नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, परिवहन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस तरीके से उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले ये 6 कारक है। नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा कि उद्योग है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और आपको करना क्या है वो आपको पता है, हर वीडियो में हम बता रहे हैं। आप इतने मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।